अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान बशीर। खुश आमदीद कहूँगा यूट्यूब चैनल के ऊपर। इमरान खान के खिलाफ फैसला सुनाना जज साहब को महंगा नहीं, बहुत महंगा पड़ गया है। ये किसी ने भी सोचा नहीं होगा कि इमरान खान के खिलाफ फैसला सुनाने वाले जज को इतनी जल्दी सजा मिल जाएगी। जज साहब को इस तरह कटहरे में खड़ा किया जाएगा। दोस्तों, स्टोरी नंबर 1 और दूसरी बड़ी खबर, इमरान खान का बदतरीन मुखालिफ, इमरान खान की जात के ऊपर हमला करने वाला, इमरान खान की जात के ऊपर कीचड़ उछालने वाला, वो आज इमरान खान के हक में खड़ा हो गया है। वो वीडियो भी आपको दिखाऊंगा। और तीसरी बड़ी खबर, जितने पीटीआई के सारे वकील हैं, आप सबको अल्लाह हाफिज, गुड बाय, टाटा। इमरान खान ने कह दिया है, इमरान खान ने कहा है कि वकीलों ने बहुत कर ली अब नुमाइंदगी। वकीलों, एक टाइम पीरियड था वकीलों का, वो इमरान खान ने एक बड़ी बड़ी चाल चली है। दोस्तों, अब फैसला होगा सियासी। अब वकीलों को कैसे अपनी पार्टी से, देखिए इतनी तादाद में वकील आ गए, बैरिस्टर गौहर है, शेर अफजल मरवत है, सलमान शाहिद है, हामिद खान, बहुत बड़ी तादाद है। ये स्टोरी क्या है ये आपको बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी खबर यह है कि मैंने आपको बताया था, आप जरा निकाल लीजिए वो खबर, जिस दिन इमरान खान को 31 साल की इन्होंने सजा सुनाई थी, मैंने बताया था। अल्हम्दुलिल्लाह वो बात सच्ची साबित हुई कि ये जितनी तेजी से इमरान खान को सजा सुना रहे हैं, किसी केस के अंदर 10 साल, किसी में 15 साल, किसी में 20, थोक का माल समझ के लगे हुए थे उस वक्त, और पीछे तो डंडा था। ठीक है, तो अब जरा ये मामला खुल चुका है, अब सबके पोल खुल गए हैं। ये किस तरह से मैं आपको बताता हूं। जरा आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक आप सब लाजमी कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आपकी आवाज है। इस आवाज को तवाना कीजिए। वो बात जो सरकारी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता, बिकाऊ मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता, वो इस चैनल से आप तक पहुंचाई जाएगी। लिहाजा सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए। अच्छा जी, इमरान खान को सजा सुनाई जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने साइफर केस के अंदर। वो जज जो छुट्टी वाले दिन भी अदालत में आता था और कहता था, सुनो, इमरान खान को जब इसने सजा सुनाई शाह महमूद कुरैशी को साइफर में, इसने कहा इमरान खान और शाह महमूद इधर देखो, मेरी तरफ देखो, और देख के कहा कि आपको इतने साल आपको इतने साल सजा होगी। लेकिन कहानी अब यहां खत्म नहीं हुई, कहानी में अब नया ट्विस्ट आ गया है। अब उनकी मिसकंडक्ट के ऊपर सवाल उठ गया है और उसके मिसकंडक्ट के ऊपर उनको सजा दी जा रही है। वो है जनाब जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर। उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी को मामला इंतजामी साइड पर देखने के लिए अलग से एक नोट लिख दिया है कि ये रॉन्ग नंबर है, यहां कुछ ना कुछ दाल में काला है। और ये जितनी सजाएं थी, ये आपको पता है किस तरह सुनाई गई इलेक्शन से पहले, लेकिन वो सारी सजाएं इन बेवकूफ़ों अकल के अंधों को पता नहीं था, वो सारी इमरान खान के हक में इस्तेमाल हुई। और अवाम ने 8 फरवरी को निकल के इद्दत वाले केस का भी फैसला ठोक दिया। अवाम ने साइफर केस का फैसला अपने अंगूठे से ठोक दिया और अवाम ने जनाब तमाम जुल्म ज्यादतियों का बदला ले लिया। लेकिन अफसोस 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 के मैंडेट चोर आपके ऊपर मुसल्लत हो गए, अफसोस के टिकटॉकर्स आपके ऊपर मुसल्लत हो गए। लेकिन खबरें दोस्तों और भी हैं। अब ज़रा मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूँ। इमरान खान की इस बंदे ने बड़ी तनकीद की है, मुझे ज़ाती तौर पे ये बंदा पसंद नहीं है, लेकिन ये आजकल बड़ी खुल के इमरान खान की तारीफ़ कर रहा है टीवी चैनल के ऊपर, और आजकल बड़ी खुल के बजा रहा है, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात कर रहा है, मोहसिन नकवी के खिलाफ बात कर रहा है, अनवारुल्लाह काकड़ के खिलाफ बात कर रहा है, सेनेटर जो पहला पीटीआई का सेनेटर था फैसल जावेद, उसके खिलाफ भी बात कर रहा है। ये जरा क्लिप दोस्तों गौर से सुनिएगा। उसके बाद आपको एक क्लिप दिखाता हूं कि जिस तरह की बेहया मालिकन उस तरह की बेहया कनीज, वो क्लिप भी आपको दिखाना है। वो टीवी के ऊपर लाइव क्लिप है वो भी, लेकिन मैंने आपको एंड के ऊपर एक ये देखिए नजम सेठी कह रहा है मोहसिन नकवी, फैसल वावड़ा और अनवारुल्लाह काकड़, ये सुनिए जरा गौर से सुनिए। ये कह रहे हैं कि ये एस्टेब्लिशमेंट के मोहरे हैं और एस्टेब्लिशमेंट इनको जितवाएगी। और ये आपको अगर समझ आ रही है तो मेरा ख्याल है अब अगर एक वोट के लिए 5-5 करोड़ देना पड़े तो आपने ये गालिबन आपको समझ, मैं आपको जरा बता देता हूं। ये बात ये कर रहे हैं
कि जनाब ये इस्टेब्लिशमेंट के मोहरे हैं और इनको इस्टेब्लिशमेंट जितवाएगी, ये नजम सेठी साहब कह रहे हैं। अच्छा, फिर दूसरी बात क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इमरान खान के पास इस वक्त पावर है मुल्क को तमाम मसाइल से निकालने की। इमरान खान के पास इस वक्त पावर है क्योंकि अवामी पावर उनके साथ है, सारी पावर है पाकिस्तान के जितने इदारे जो अवाम इस वक्त नफरत कर रही है, मुखालिफ हैं, उस सारी नफरत को मोहब्बत में बदल देने की। वो कह रहे हैं कि इमरान खान के पास इस वक्त पावर है कि पूरे मुल्क में इस वक्त इकॉनमी को यूनानिमसली ये बंदा ठीक कर सकता है। इमरान खान के पास इस वक्त पावर है कि ये पूरे मुल्क के अंदर, यानी सबको पता है कि वफाक की जमात पीटीआई है, अच्छा ये बंदा कह रहा है कि इमरान खान ही अब इस वक्त मुल्क का सेवियर है, इमरान खान ही मुल्क को बचा सकता है, लिहाजा डील कर लो इमरान खान से, उसको बाहर निकालो और इन सब चोरों लुटेरों को भगाओ। ये तो होगी बात। अब ज़रा चलते हैं जनाब वकीलों को। सारे वकील अब इमरान, ये क्यों हुआ है, ये एक मिसकंसेप्शन हुआ है कि ये जो आपको पता होगा कि किसी सुन्नी इत्तेहाद करना है कौंसिल के साथ या MWM के साथ, इमरान खान ने कहा अब सारे सियासी बंदे होंगे उसकी पार्टी में, सारे वकीलों को जनाब कह दिया कि जनाब अल्लाह हाफिज़, आपका काम जितना था वो कंप्लीट हो गया। अब मैं ज़रा आपको ये क्लिप दिखाता हूँ, ये क्लिप जनाब आप देख लीजिए खुद अपनी आंखों से। और इसमें अली मोहम्मद खान जियो के एक शो के अंदर ये एतराफ़ कर रहे हैं कि इमरान खान ने कहा है कि अब सिर्फ सियासी लोग होंगे, अब वकीलों को, वो चाहे शेर अफजल मरवत हो, वो चाहे हामिद खान हो, वो चाहे बाबर आवान हो, वो चाहे बैरिस्टर गौहर हो, वो चाहे जनाब आप देख लें जितने भी वकील हैं, वो सारे के सारे जनाब। अब ये देखिए जनाब, ये गौर से सुनिएगा, अगर आपको इसकी ऑडियो भी समझ आएगी, ये बयान आपके लिए सुनिए, उसके बाद मैं आपको ज़रा एंड के ऊपर वो घटिया मालकन और उसकी ये सुनिए, ये बयान जनाब इन्होंने दिया। ये मेरा ख्याल ऑडियो का इसका इशू आपको सही सुना, मैं इसकी आपकी डिटेल तो मैंने आपको बता दी है। अब ज़रा चलते हैं उस पूरे पॉइंट के ऊपर कि जनाब वो पॉइंट कि अब वकील पीटीआई में रहेंगे तो सही, कानूनी मामला सिर्फ देखेंगे, खान से मुलाकातें कम होंगी और सियासत के ऊपर बात नहीं करेंगे, और ये अच्छा फैसला है। देखिए सियासत सियासी लोगों का काम है, और ये पीटीआई की जितने सियासी लोग बैक फुट के ऊपर थे अब वो फ्रंट फुट के ऊपर आएंगे और अब वो बाकायदा मुकम्मल तौर पे सियासत करेंगे। ये खान साहब का अच्छा फैसला है। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो के अंदर। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक लाजमी कर लीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।